मित्रों, हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो तो पत्ते हैं। जैसे एक पेड़ का बहुत पत्ते होता है बाहर बाहर, ऐसे ही हमारे मन में बाहर बाहर बहुत सारे विचार चलते हैं जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर कंट्रोल होता नहीं। क्योंकि विचार का जो जड़ है वहाँ तक हम कभी पहुँचे ही नहीं। हम तो विचार के जो पत्ते हैं उनका हम अनुभव करते हैं। इसलिए विचार को कंट्रोल करना हो, मन को शांत करना हो, निर्विचार होना हो, तो आपको मूल विचार कहाँ से पैदा होता है आपके भीतर, और विचार का जड़ क्या होता है वहाँ तक पहुँचना होता है। जब आप विचार के जड़ तक पहुँचेंगे और एक ही विचार जो मूल विचार है उस विचार को आप पकड़ेंगे, उसको जानेंगे, तो फिर सभी विचार आपके मन में जो भी चलते हैं, हजारों करोड़ों विचार है, वो सब एकाएक गायब हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। तो विचार सुनने की इस प्रक्रिया को हम रमण महर्षि की जो शिक्षा है उसके माध्यम से समझेंगे। रमण महर्षि कहते हैं, जब विचार होता है तब संसार होता है। विचार और संसार दो बात नहीं है, विचार ही संसार होता है। जब हमारे मन में विचार चलते हैं तब हमको संसार का अनुभव होता है। जैसे विचार नहीं चलते तब संसार का अनुभव नहीं होता। जैसे आपने बहुत सारे मित्रों को आप चिनते हैं, पहचान है आपका, मगर जब तक आपके जितने भी मित्र हैं, जब तक आपके मन में उनके बारे में विचार नहीं चलेंगे तब तक वो होंगे ही नहीं, है नहीं? आप बहुत सारे मित्र को भूल ही गए, वो आपके लिए है ही नहीं, है ना? वो इसी संसार में है, बहुत होना है उनका, मगर आपके लिए वो है ही नहीं, आप भूल ही गए, क्योंकि उसके बारे में आपके मन में विचार ही नहीं रहा, नहीं बचा। तो विचार नहीं बचेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। तो आपके मन में ऐसा क्षण आ गया कभी जहाँ कुछ भी विचार नहीं होता है, तो फिर संसार कुछ भी नहीं होता है। ये रमण महर्षि बार बार ये सिखाते थे अपने शिष्यों को, वो उदाहरण देते थे। जैसे जागृत अवस्था है, इसमें संसार अनुभव होता है, क्योंकि जागृत अवस्था में हमारे मन में विचार चलते हैं, इसलिए हमको संसार अनुभव होता है ना? यानी स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था में भी हमको स्वप्न दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर भी विचार चलता है। मगर सुषुप्ति अवस्था होती है एक, जहाँ हम नींद में तो होते हैं, स्वप्न देखते नहीं, उस वक्त हमारे मन में कुछ भी विचार नहीं चलता, इसीलिए कोई भी संसार वहाँ होता नहीं है। आपको पता ही नहीं होता कि आप कौन हो, संसार क्या है, सब कुछ आप भूल जाते हो, सब कुछ शून्य हो जाता है। तो आपके मन में विचार है तो संसार है, विचार नहीं है तो संसार नहीं है। इसीलिए कहा गया यह संसार मिथ्या है, माया है, ये है नहीं वास्तविक। आपके मन में विचार होने के कारण यह संसार भी है जैसा प्रतीत होता है ना? तो इसको आप प्रयोग करके समझ सकते हैं। आप कभी ध्यान में बैठिए शांत होकर, और मन में जो भी विचार चलते हैं उनको शांत करते जाएं, और इस स्थिति में पहुंच जाए जहां शून्य हो गए, आप निर्विचार हो गए। तो उस क्षण आप पाएंगे कोई भी बचा नहीं है, आप भी बचे नहीं और संसार भी कुछ बचा नहीं, केवल एक शून्य अनुभव आ गया। ये शून्य का सागर जो भीतर बाहर अनंत तक फैला हुआ है, तो जहाँ कुछ भी नहीं है, विचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अध्यात्म का यही अर्थ है, जब विचार कुछ भी बचेगा नहीं तो आपका जो भ्रमपूर्ण संसार है वो संसार बचेगा नहीं, वो संसार मिथ्या है यह आपको अनुभव होगा, और जो सत्य है वो प्रकट होगा। और सत्य क्या है? ये निर्विचार होना, ये सत्य है। अमन होना, शून्य होना, है ना, आनंद होना, प्रेम होना, ये सब सत्य होते हैं। तो अध्यात्म की साधना में, आत्मखोज की साधना में हमको क्या करना चाहिए? रमण महर्षि कहते हैं हमको विचारों की जड़ तक पहुंचना चाहिए, है ना? जब विचारों के जड़ तक हम पहुंचेंगे तब सभी विचार बंद हो जाएंगे। विचार के पत्तों के साथ संघर्ष करेंगे तो पत्ते फिर उग जाएंगे, आप विचारों से शांत नहीं हो जाएंगे।
इसलिए रमण महर्षि का सूत्र है, आपके भीतर जो मूलभूत विचार है, मूल विचार है, जो विचारों की जड़ है, जहाँ से और विचार पैदा होता है, वो मूल विचार क्या है? वो विचार, मूल विचार है मैं का विचार, है ना। आप देखना, आपके मन में जो भी विचार चले हैं उसका संबंध मैं से होता है, मैं विचार से उसका संबंध होता है। जैसे आप फोन करते हो किसी से, तो जब आप फोन करते हो उसका संबंध वो मोबाइल के टावर से होता है। वो टावर, मोबाइल के टावर में जाएगा पहले वो ध्वनि, फिर आपके पास जाएगा। तो वो मोबाइल का जो टावर है वो विचारों का, ध्वनियों का वो केंद्र है, वहाँ से निकलता है। ऐसे ही जो भी विचार होते हैं हमारे मन में, वो मैं के केंद्र से निकलते हैं, मैं के विचार से निकलते हैं, वो मैं से रिलेटेड होता है। मगर मैं का विचार ही अगर नहीं आया तो क्या होगा? तो फिर कुछ भी विचार नहीं आएंगे, सभी विचार बंद हो जाएंगे। तो महर्षि कहते हैं साधना की विधि कि आप आंख बंद कर लो और भीतर मैं कौन हूँ ये प्रश्न कर लो, है ना। और जो मूल विचार है मैं का विचार, उस विचार के साथ रहो। और जो और के बारे में विचार है उसको आप छोड़ दो, उसको आप छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, और सब विचार अपने आप ही बंद हो जाए। आप देखें ना, मैं का विचार जो है, मैं कौन हूँ, उस विचार में आप रहो, और विचार आएंगे ही नहीं, है ना। और विचार एकदम से नष्ट, गायब हो जाएंगे। तो मैं कौन हूँ का विचार सबसे महत्वपूर्ण है। आपके मन में कुछ भी विचार आया तो हम क्या करते हैं, उस विचार के साथ संघर्ष करते हैं, विरुद्ध में आते हैं और लड़ाई करते हैं, मगर इससे समाधान नहीं होता। आपके मन में कुछ भी विचार आया तो आपको प्रश्न करना है, ये विचार कहाँ से आया, है ना, ये विचार किसका है, आप ये प्रश्न कर लेना, है ना। विचार क्यों आया? जैसे कि आपके मन में बुरा विचार आया, तो बुरा विचार क्यों आया कहना नहीं, आपको ये कहना है ये बुरा विचार कहाँ से आया, किसको आया, है ना, किसको आया। जब ये कहेंगे तो फिर उत्तर आएगा मुझको, मुझको आया, मेरे से आया। तो फिर अब आप प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ। जब आप कहेंगे मैं कौन हूँ, तब आप विचारों के जड़ में पहुँचाएंगे, है ना। तो फिर जो विचार आए हैं वो विचार सब गायब हो जाएंगे। जहाँ से वो विचार आया है वो एक विचार रहेगा, है ना। विचार आएंगे हजारों विचार, तो जो भी विचार आएगा आप कहेंगे ये विचार किसको आया है, तो उत्तर आएगा मुझको। एक विचार का उत्तर भी आएगा मुझको, दूसरे विचार का उत्तर आएगा भी मुझको, तीसरा विचार, आप करोड़ों विचार करें वो सभी मैं से रिलेटेड होता है ना, मुझको ही वो विचार आता है। तो फिर आप और विचारों को छोड़ दो, केवल एक विचार को पकड़ लो, मुझको, मैं, है। तो मैं को पकड़ोगे तो फिर वहाँ से उसके लिए जो विचार आते सब बंद हो जाएंगे और एक ही विचार बचेगा मैं। तो फिर आप वो मैं कौन हूँ ये प्रश्न करना है ना। मैं कौन हूँ करने से आप मूल विचार में आ जाएंगे, मैं के विचार में आ जाएंगे, जहाँ से सभी कुछ विचार पैदा होते हैं। तो जब कहेंगे मैं कौन हूँ तो फिर एक विचार रहेगा मैं का विचार, और एक विचार रहने के कारण वो विचार भी गायब हो जाएगा, क्योंकि विचार, एक विचार रहता नहीं, अकेला कोई भी विचार रह नहीं सकता, है ना। मैं अकेला रह नहीं सकता, मैं दूसरों पर आधारित होता है ना। जैसे जड़ है किसी पेड़ का, वो अकेला जड़ नहीं हो सकता, हाँ उसका रूट जड़ है, उसका आधार जड़ होता है पेड़ का, मगर वो जड़ जो है वो पेड़ पे आधारित होता है। पेड़ को आप काट दो तो जड़ अकेला ही बच के कुछ होगा, है। तो मैं का विचार जब आप पकड़ेंगे, मैं कौन हूँ, उस तरफ आप ध्यान देंगे, तो दूसरे के विचार बंद हो जाएंगे, है ना। दूसरे के विचार रहेंगे नहीं, या दूसरे के विचार हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो आपका अपना विचार भी बंद हो जाएगा,
तो मैं का विचार भी बंद हो जाएगा। तो मैं कौन हूँ प्रश्न करने में आप शांत हो ही जाएंगे। ये अद्भुत बात है और रमन महर्षि की मूल शिक्षा है। मगर इसमें गलती ये हो जाएगी, आप मैं कौन हूँ कहोगे और भीतर से जो आपके उत्तर भरा पड़ा है वो विचार आने लगेंगे कि आप आत्मा हो, आप चैतन्य हो, आप कुछ भी हो, या सांसारिक बात आएगी, मैं यानी कि शरीर हूँ, मैं यानी कि मन हूँ, मैं यानी कि पद हूँ, प्रतिष्ठा हूँ, नाम हूँ। तो इस तरह के आपके मन से विचार आएंगे तो इन विचारों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये विचार मैं कौन हूँ का सही उत्तर नहीं है। ये विचार मैं का मूल विचार नहीं है ना, है ना। ये तो मैं कौन हूँ के विचार है। मैं कौन हूँ के बारे में जो भी व्याख्या किया गया है, शास्त्रों से सुना है, वो विचार है। तो वो ये विचार आते हैं तो फिर भी आप विचारों के जड़ में गए नहीं, फिर भी आप पत्तों में ही आप रुमल रहे हो। मैं कौन हूँ कि उत्तर भी पत्ता है, विचार का पत्ता है। तो मैं कौन हूँ प्रश्न पूछना है और भीतर से कुछ भी उत्तर नहीं आना चाहिए। आपको शून्य होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता कि आप कौन हो, है। वो तो शास्त्रों में बताया कि आप आत्मा हो। तो शास्त्रों में गुरुओं ने कहा कि आप ब्रह्म हो, मगर आप तो अभी तक हो नहीं, आपने कभी जाना ही नहीं। तो उनकी बात मानने से कैसे होगा। तो मैं कौन हूँ जब प्रश्न पूछेंगे तो आप कैसे उत्तर दे पाएंगे कि आप कौन हो, आपको पता ही नहीं। तो आप एकदम से चुपचाप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, है ना। मैं कौन हूँ प्रश्न से व्यक्ति शांत हो ही जाता है, उसका विचार बंद हो ही जाता है, क्योंकि जो मूल विचार है, जो जड़ है, उसको ही वो ढालने लगा, है ना। फिर पत्ते, कांड, शाखा जो भी है विचार का, वो सब बंद होने लगेगा। तो ये साधना की विधि है। आप बैठ जाओ कहीं पर, या जब भी आप चलते हो, बैठ रहे हो, किसी बात कर रहे हो, अचानक से आपको याद आ गया विचार को जानने का, ध्यान में रहने का, आत्मा को जानने का ध्यान आ गया, तो तत्काल ही आप प्रश्न कर लेना, जो भी हो रहा है वो किसको हो रहा है। पीड़ा हो रही है आपके शरीर में, तो किसको हो रहा है पीड़ा। उत्तर आएगा मुझको। और फिर मैं कौन हूँ ये प्रश्न करना है और भीतर देखना है, जानना है, समझना है कि मैं कौन हूँ के उत्तर में भीतर से क्या आ सकता है। विचार नहीं, अनुभव क्या आता है ना। विचार तो शास्त्र से आएंगे, बाहर से आएंगे, अनुभव आपके भीतर से आएंगे। तो मैं कौन हूँ कि उत्तर आपके भीतर से आना चाहिए और अनुभव के रूप में। जितना आप मैं कौन हूँ कहते जाएंगे, हर सांस में, सांस भीतर आया आप कहेंगे मैं कौन हूँ, बाहर गया आप कहेंगे मैं कौन हूँ। और एकदम से आप मैं के विचार, एक ही विचार में आप आधारित हो जाएंगे, तो विचार धीरे धीरे शांत होता जाएगा और कोई भी विचार भीतर बचेगा नहीं, कोई भी भाव भी नहीं बचेगा। जब कोई भी विचार भीतर नहीं बचेगा, कोई भी भाव नहीं बचेगा, तो आप हो जाओगे निर्विचार, आप हो जाओगे आकाश जैसे शून्य। तो उसी क्षण आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, है ना। आप निर्विचार हो, शरीर से भिन्न हो, मन से भिन्न हो, चैतन्य हो, होश हो, बोध हो। वो बोध आपको पता चलेगा और वो विचार जब बंद हो जाएंगे तभी उसका अनुभव होगा। जब तक विचार चलेंगे तब तक उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जब तक विचार चलेगा तब तक संसार रहेगा, है ना। विचार यानी संसार। आपके मन में कुछ विचार आ गया, जैसे किसी आदमी का आपके मन में विचार आ गया, तो तत्काल संसार खड़ा हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति के प्रति आपको क्रोध पैदा हो जाएगा, उसका चेहरा सामने आ जाएगा, उसका परिवार ख्याल में आ जाएगा, उसके बारे में आप मन में बातचीत करेंगे, उसके साथ संघर्ष करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, है ना। एक विचार आ गया तो पूरा ही संसार आ गया। तो विचार शून्य की स्थिति ही अध्यात्म का प्रस्थान बिंदु है, वहाँ से अध्यात्म का द्वार खुलता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप नए मित्र हैं, मुझे प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।